की। और आज भी प्रीवियस से पेपर डिस्कस करेंगे, CHSL का ही है ना, ऑलरेडी मैं 3-4 करा चुका हूँ, आज एक और डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहे भाई, देखो जिसका भी आपका टारगेट लेके चल रहा है CGL और CHSL टायर 2 का। सीजीएल में भी इंपॉर्टेंट है, और जो CHSL का टायर 2 रहेगा उसमें भी 60 मार्क्स ही आती है ना, 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिसेंट के पेपर्स जितने वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, CPO का हो गया, फेस 12 का हो गया और CHSL का हो गया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके में तीन शायद 35-36 शिफ्ट हैं टोटल, है ना, तो 3 मैं ऑलरेडी करा चुका है, ये चौथी है। और जितना और जल्दी हो सके मैं सारी आपको अपलोड कर दूंगा। इसको क्विज की तरह अटेम्प्ट करो, हो सके तो स्पीड में देखो। बाकी इसको अटेम्प्ट जरूर करना है, गो थ्रू जरूर करना है इन क्वेश्चन से जो पूछे गए हैं रिसेंट में, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ये सेरी रिपीटेड आपको क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ना। तो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 11 जुलाई का पेपर था ये, और शिफ्ट 2:30 बजे वाली है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं। मैच इंडिया नेबरिंग कंट्रीज इन कॉलम ए विद देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन कॉलम बी। तो मैच द फॉलोइंग है, इंडिया नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पूछ रहा है और उनके ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। तो श्रीलंका की क्या है भाई, श्रीलंका की तमिल है, फर्स्ट सी। तो ऑप्शन एक ही है भाई, फर्स्ट सी में तो ऑप्शन एक ही है ना। चाइना की मैंडरिन होती है, हमें पता है। म्यांमार की बुर्मीज है, और भूटान की जोंगखो है ना। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया भाई, ऑप्शन एलिमिनेट करके डायरेक्ट हो जाएगा आपका। और देखो नेबरिंग कंट्रीज इंपॉर्टेंट होती हैं, नेबरिंग कंट्रीज को आपको अच्छे से पढ़ना है भाई। चाइना से क्या पूछा जाता है, नेबरिंग कंट्री सबसे ज़्यादा चाइना की होती है भाई। भूटान से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, घो के बारे में पूछा जाता है। घो क्या होता है, किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये भूटान से है। ये एक्चुअली में ट्रेडिशनल वेयर होता है एक तरह का, जो मेंस यूज़ करते हैं भूटान में, ठीक है, कपड़े टाइप का। श्रीलंका में हाईएस्ट पीक पूछ ली जाती है इसकी। एक श्रीलंका में बहुत फेमस है बाइबल रॉक, उसका नाम पूछ लिया जाता है। बाइबल रॉक क्या है, माउंटेन है जो, उसका नाम पूछ लिया जाता है। इसका नाम है बाथालीगाला, है ना। तो ये पता होना चाहिए आपको, बहुत बार रिपीटेड है। हाईएस्ट पीक पूछ ले तो माउंट पेड्रो है इसकी, है ना। और क्या पूछता है, श्रीलंका से इसकी कैपिटल कभी कभी वो पूछ लेता है कि लार्जेस्ट सिटी कौन सी है श्रीलंका की, तो वो कोलंबो है, ये वो पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द आईपीसी डील्स विद रेप। कौन सी भाई आईपीसी, सेक्शन 375 है ना, 375 और 376 ये सारी डील करती है जो रेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक। कौन सा नहीं है भाई एलिमेंट। पदम होता है, स्थाई होता है, थुमरी नहीं होता है। थुमरी एक तरह का जो ब्रिज भाषा में यूज होता है भाई, ये तो लिरिक्स टाइप के होते हैं ये, है ना। ये ब्रिज भाषा वगैरह में यूज होते हैं। एक क्वेश्चन भी बनता है कि ये बताओ क्वीन ऑफ थुमरी किसे कहते हैं। ये कार्नेटिक म्यूजिक का ही नहीं, गिरिजा देवी कहते हैं इनको, है ना, गिरिजा देवी, क्वीन ऑफ ठुमरी, ऐसे क्वेश्चन आता है। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा यूज होता है ये, ठीक है। और एक रिलेटेड भी है भाई, सिंगर पूछ लिया जाता है, फेमस सिंगर रिलेटेड टू ठुमरी, ये हमारे फेमस बेगम अख्तर थे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इन फेंसिंग अ डिफेंसिव ब्लेड मूवमेंट दैट ब्लॉक्स द ओपोनेंट्स ऑफेंसिव एक्शन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं भाई, ब्लॉकिंग होता है जो फेंसिंग, क्या बोलते हैं, तो तलवारबाजी कहते हैं ना, वैसे वैसे ही एक फेंसिंग है। तो उसमें जो डिफेंसिव सिस्टम होता है, डिफेंसिव ब्लेड सिस्टम मूवमेंट दैट ब्लॉक्स द ओपोनेंट्स ऑफेंसिव एक्शन, उसको ब्लॉक करने को क्या कहते हैं, उसको पैरी कहते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। फेंसिंग वो तलवारबाजी होता है। इन बैडमिंटन 0 पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई, लव। आपने खेला हो तो बोलते हैं ना लव, 0 पॉइंट्स होता है वो। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट प्लेनरी पावर्स इन पार्लियामेंट टू लेजिस्लेचर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सिटीजनशिप। तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो सिटीजनशिप होती है वो रेगुलेट कर सकता है पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है हमारा पार्लियामेंट में रेगुलेट होता है, वो आर्टिकल 11 होता है, ठीक है। बाकी पता होना चाहिए आर्टिकल 5 क्या होता है। ये सारे सिटीजनशिप के ही हैं भाई, हमारे जो सिटीजनशिप्स के हैं आर्टिकल 5 to 11 होते हैं, ठीक है। पार्ट 12 में है हमारे, सारे सिटीजनशिप के होते हैं। आर्टिकल जो 5 होता है ना, ये डोमिसाइल बताता है, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, है ना। आर्टिकल 6 में जो सिटीजन्स हैं जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए थे उनके बारे में बताता है। पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनके बारे में, जो माइग्रेशन हुआ था उनकी सिटीजनशिप के बारे में बताता है। आर्टिकल 8 में क्या बताता है, जो पर्सन जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं लोग उनके बारे में बताता है, जो इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडिया के बाहर रिसाइड कर रहे हैं ना, इंडियन ओरिजिन के हैं जो इंडिया के बाहर कहीं भी रेसिडेंट हो रहे हैं, बट एक्सेप्ट होता है पाकिस्तान, है ना। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सेप्ट पाकिस्तान, कहीं भी बाहर इंडिया और इंडियन ओरिजिन के जो लोग बाहर रह रहे हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान कोई और कंट्रीज में, उनके बारे में, उनकी सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 8 में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेयर डिजीज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज बाय म्यूटेशन ऑफ सर्टेन जीन्स अफेक्टिंग द कलर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, हेयर एंड आइज। तो कौन सी डिजीज होती है, ये एल्बिनिज्म होती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत पूरे वाइट वाइट हो जाता है, पूरा फेस वगैरह देखा होगा, आईज आईब्रोज सब कुछ वाइट हो जाती है उनकी, वही एल्बिनिज्म होता है ना। और एल्केप्टोनियरिया भाई, ये भी एल्केप्टोनियरिया, ये भी म्यूटेशन डिजीज होती है एक टाइप की, जेनेटिक डिजीज। इसमें भी म्यूटेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो यूरिन होती है वो ब्लैक कलर्ड यूरिन होती है। 12th में पढ़ा होगा, बहुत फेमस डिजीज है, यूरिन ब्लैक कलर्ड निकलती है। और हड्डियों की भी प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस, ये भी इनको हो जाती है। एल्केप्टोनिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना। एल्बिनिज्म का मैंने बता दिया, ये भी एक तरह की म्यूटेटिक डिजीज होती है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट एज ऑफ 2022 विच इज द टॉलेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऑफ इंडिया। टॉलेस्ट कौन सा है भाई? तेहरी है। तेहरी हाइड्रो पावर कहाँ पे आई है, किस रिवर पे आई है? पता होना चाहिए। भागीरथी रिवर पे आई है। इट इज ऑन भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड है ना। लार्जेस्ट गुजरात है वो शायद कोई ना हो जाएगी ना। सरदार सरोवर हमारी गुजरात में है। और नर्मदा रिवर कोयना कहाँ है भाई? कृष्णा रिवर पे है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नाथपा झाकरी पावर प्लांट ये कहाँ पे है भाई? ये शायद हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये बार कंफर्म कर लें इसको। ये नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द रेवेन्यू, अच्छा वो आ गया। व्हाट इज द रेवेन्यू डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट? तो रेवेन्यू डेफिसिट पूछ रहा है, क्या होता है? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर ओवर एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ डेप्ट। नहीं, ये नहीं होता है। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। हाँ, इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड करके रेवेन्यू डेफिसिट है। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग। नहीं, ये भी नहीं होता है, इंक्लूडिंग ही होगा। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। नहीं, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू नहीं होगा। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर होता है ओवर रेवेन्यू और इंटरेस्ट पेमेंट को मिला के। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट है ना, जो गवर्नमेंट बजट में होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज इन 1827 was the German physicist जॉर्ज साइमन ओम बेस्ट नोन? ओम का आगे आपने पढ़ा होगा, किससे रिलेटेड होते हैं भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जेट कोड नहीं, ऑसिलेटर नहीं, मैग्नेटोमीटर नहीं, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज नहीं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और वोल्टेज है ना। रेसिस्टेंस की तो भाई वो होती है पावर, ओम है ना। तो ये पता होना चाहिए भाई, किसके लिए थे? मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल करंट, रेसिस्टेंस एंड वोल्टेज। तो नाम से आप एक बार अंदाजा लगा सकते थे कि किस पे किससे रिलेशन बताया इन्होंने, करंट, रेसिस्टेंस और वोल्टेज का। ठीक है, V इक्वल टू आर आई वैसे वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द मेल मर्ज विजार्ड इज लोकेटेड अंडर। कौन से टैब में होता है? मेलिंग्स टैब में होता है। तो कंप्यूटर को क्वेश्चन पढ़ते रहना भाई। द डैश रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स रिलेटेड टू नॉन वर्कर्स इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मोमेंटम, एज स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा इसका आंसर है ना। क्यों होगा? डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है? उस टाइम पे क्या होता है? सेंसस एकदम से डिक्रीज हो गई थी। डेमोग्राफिक डिविडेंड एक ईयर होता है 1921, इसको भी डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन थी उस डिकेड के टाइम पे -0.31% डिक्रीज हो गई थी, है ना। यही ऐसा ओनली सेंसस था उस टाइम पे 1121 का, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो एकदम से डिक्रीज हो गई थी। तो इसका ही यही रिजल्ट हो सकता है क्या, कि जो वर्कर्स की प्रोपोर्शन है वो बढ़ गया था कंपेयर टू नॉन वर्कर्स, है ना। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु वाज द इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ मेनी एंशिएंट मार्शल आर्ट फॉर्म्स इन द 5th सेंचुरी? कौन है? बोधिधर्मा इज द राइट आंसर। इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। इनको जो चाइना में चैन बुद्धिज्म होते हैं ना, ही इज कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ चैन बुद्धिज्म इन चाइना। जो चैन बुद्धिज्म होते हैं चाइना में, उनका फाउंडर भी इन्हीं को बोला जाता है, और अराउंड 5th सेंचुरी की बात है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। In which of the following years was the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 amended? तो 2021 में अमेंड हुआ था, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। What is the name of the famous British social reformer known for founding the Indian Home Rule League in 1916? तो कौन है? एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है INC की, वो कौन से ईयर में बनी थी? शी वॉज द कौन से ईयर में प्रेसिडेंट बनाया गया था इनको? प्रेसिडेंट ऑफ INC ये 1917 में था। और 1917 में कौन सा सेशन था? कैलकाटा सेशन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसने स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था? यंग मैंस इंडियन एसोसिएशन। ये चीज़ पता होना चाहिए ना। INC 1917 वाला तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया है। बाकी होम रूल लीग नहीं बता रहा, 1916 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव रिंग्स? किस प्लैनेट पे नहीं होता भाई? दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे गैस प्लैनेट होते हैं, तो जिन्हें बोलते हैं गैस जायंट प्लैनेट। इन सब में हमारी रिंग्स प्रेजेंट होती है ना। और होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, छोटको मोटको प्लैनेट जिसमें कोई रिंग्स नहीं होती है ना। गैस जायंट प्लैनेट में कौन कौन आते हैं? जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है और नेपट्यून आता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा वीनस। वीनस टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सारे प्लैनेट हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं, जिसमें रिंग्स नहीं होती है ना। सैटर्न में पिछली बार भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो इसमें रिंग्स होती हैं वो सॉलिड टाइप की होती है ना, आइस वगैरह होता है। हु वाज द चीफ गेस्ट एट द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया 1915? 1915 कौन सा भाई पहले था? इसका राइट आंसर सुकर्नो, ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, ये इंडोनेशिया के थे, है ना। और 2024-23 का पता होना चाहिए। 2024 में मैनुअल मैक्रोन आए थे। 75th रिपब्लिक डे था हमारा, 75th 2024 में मैनुअल मैक्रोन आए थे फ्रांस के। 2023 में आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह आए थे, फतेह अल सीसी आए थे, और ये इजिप्ट के थे, है ना। एक फेमस पूछ लिया जाता है काफ़ी टाइम पे, 65 में कौन आए थे बताइए?
1965 और 1955 में, इन दोनों में पाकिस्तान के आए थे। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, कभी कभी भूल जाते हैं। 1965 में ना पाकिस्तान के शायद फूड मिनिस्टर थे ये, राना अब्दुल हमीद, ये आए थे, इनको इनवाइट किया गया था, है ना। और जो 1955 में इनके गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे अहमद, ये आए थे 1955 में। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे ईयर हैं जहाँ पे किसी को इनविटेशन नहीं भेजा गया, जैसे 1966 हो गया, 53 हो गया, 52 हो गया, और अभी कोरोना टाइम पीरियड हो गया, इसमें भी कोई भी हमारे जो किसी को भी इन्विटेशन नहीं भेजा गया था ना, क्योंकि सेलिब्रेट ही नहीं हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। द लखनऊ घराना विच केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ वाजिद अली शाह वाज डेवलप्ड बाय हु ऑफ द फॉलोइंग? पंडित ठाकुर प्रसाद। ऑलरेडी मैं लखनऊ घराना बहुत वो करा चुका हूँ, है ना। ओल्ड एज घराना आपसे पूछा जाए, वैसे तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं घराना पे क्वेश्चन। तो कौन होते हैं ओल्ड एज, सॉरी, घराना कौन सा है? ग्वालियर का घराना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अगर आपसे फाउंडर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, नाथन पीर बख्श। पिछली शिफ्ट में रिपीटेड क्वेश्चन है। और भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम है, कृष्णा शंकर पंडित हो गए, राजा भैया हो गए, और उस्ताद अमजद अली खान हो गए, ये सारे ग्वालियर घराना के। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड इनटू एमएस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन? कंट्रोल प्लस एम से होता है, ठीक है। देखो कंप्यूटर के मैं बता दूं 3 से 4 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ रहे हैं भाई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी CHSL टायर 2 की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। उसमें मैंने बताया था कि कैसे बच्चों ने ब्लंडर किया था 2022 में। बच्चे 260 270 मार्क्स लेके भी सेलेक्ट नहीं हो पाए थे 360 में से, जबकि कट ऑफ 290 अराउंड थी, है ना, 2023 वाली जो है 285 290 कुछ कट ऑफ थी। बच्चे उतने पास आगे भी नहीं कर पाए थे क्योंकि वो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। कंप्यूटर में जो CHSL टायर 2 है 45 मार्क्स का होता है, और मिनिमम आपको 13.5 मार्क्स चाहिए होते हैं ना। बच्चों ने बहुत हल्के में लिया था इसको, क्योंकि ये सोच रहे थे क्वालिफाइंग होता है भाई, इतने मिनिमम मार्क्स तो हम ले ही आएंगे। बट बच्चे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जिससे उनको बाकी उनका सेक्शन चेक ही नहीं होता है, क्योंकि वो इसमें डिस्क्वालीफाई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मिनिमम मार्क्स आपको सिर्फ 13.5 लाने थे आउट ऑफ 45, ठीक है। बच्चे उतने ही में क्वेश्चन मार्क्स नहीं ले पाए थे, क्योंकि थोड़ा टफ कर दिया था कंप्यूटर क्वेश्चन। तो आने वाले टाइम में आप देख रहे हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कंप्यूटर का। अभी आपने इस शिफ्ट में भी देखा 4 से क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तो हो ही गए कंप्यूटर के, है ना। तो भाई कंप्यूटर भी अलग से नोट्स बना लीजिए इसकी, है ना। हो सके तो कंप्लीट वीडियो कोर्स वगैरह ले लो आप भाई, है ना। एक बार कंप्लीट कोर्स कर लो इसका कंप्यूटर का। और जो क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट, इसको सीरियस लेना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे न्यू स्लाइड का पूछ लिया, और शॉर्टकट्स हो गए, बहुत रिपीट होते हैं भाई MS ऑफिस और पावर पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सारे, जितने शॉर्टकट कीज हैं तो वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो उन पर भी ध्यान देना। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच फोक म्यूजिक डज नॉट बिलोंग टू तमिलनाडु? कौन सा है भाई? कुंभाकेशी। कहाँ का है ये? तो मणिपुर का है भाई, पहले ऑप्शन। आमना वरवराई, नटुपुरा, विल्लू पट्टू, ये सारे तमिलनाडु के हैं, ठीक है। तो कुंभाकाशी ये मणिपुर का है, ये रेनी सीजन में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। विच रिट लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी? कौन सी है भाई? क्यों वारंटो, हमारा आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सब कुछ पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज होती हैं भाई एक टाइप की, कौन अप्रूव करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। इसी से पूछ जाता है आर्टिकल 32 का भाई कौन है? आर्टिकल 226। 226 किसके हक में आ गया? हाई कोर्ट में। हमारा आर्टिकल 32 आ गया सुप्रीम कोर्ट में। वैसे तो रिट आप डायरेक्ट दो कहीं से भी ले, सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछता है कि भाई आप पहले हाई कोर्ट पे गए हो, वो एक तरह से एक सवाल पूछ सकता है। बाकी उनका जिम्मेदारी है हमारी फंडामेंटल राइट्स की जितनी भी क्या रक्षा करना, है ना। हेबस कॉर्पस क्या होता है? सारे आपको पता होने चाहिए भाई, 5 होते हैं हमारे राइट्स टू हैव अ बॉडी। सबसे पावरफुल अगर आपसे रेट पूछा जाए तो वो हेबस कॉर्पस ही होता है ना। किसी को इलीगली डिटेन कर लिया तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि किस अथॉरिटी से। मैंडेमस क्या होता है? मैंडेमस कमांड देता है भाई, है ना। प्रोहिबिशन एक तरह का प्रिवेंशन हो गया। ये सारे डिटेल में वैसे तो मैंने पहले ही बताया। सेरिटरी होता है, जो क्या कहता है? टू बी सर्टिफाइड। इसमें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं उन पे एक अथॉरिटी होती है कि वो चेक करते हैं जो जजमेंट होते हैं लोअर कोर्ट्स के, वो सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सर्टिटरी एक तरह का होता है कि सर्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये आफ्टर जजमेंट होता है। और वैसे ही प्रोहिबिशन होता है, प्रोहिबिशन एक तरह का बिफोर जजमेंट होता है, ठीक है। क्यों वारंटो अथॉरिटी को मैंने बता ही दिया। 5 वो होते हैं रिट्स हमारे, मैंने बता दिया। रिट्स एक तरह का क्योरी करता है भैया ना। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम रिपीट भी होते रहते हैं, ठीक है। सॉरी। तो 5 आपको पता होना चाहिए, बस कवर मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सटोरी और क्यों वारंटो। सारा के मीनिंग पता होने चाहिए, क्या यूज होता है वो सारे पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ट अंडर द रूल ऑफ विच डायनेस्टी? किस डायनेस्टी के भाई? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। इनके फाउंडर पूछ ले जाते हैं। इट वॉज फाउंडेड बाय आनंद वर्मन चौदह गंगा देवा, है ना। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट नाम है? अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, कोणार्क टेम्पल पूछ लिया, ऐसे जगन्नाथ टेम्पल का भी आता है। इन्हीं के टाइम पे जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी का, जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था इन्हीं के अंडर, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। और
ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है उस टाइम पे बहुत फ्लरिश करी थी, इनकी अथॉरिटी बहुत बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि जो प्रेजेंट डे में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, उस ये दोनों टेरिटरी भी इन्हीं के टाइम पे इन्होंने अपने एरिया में एक्सपेंड करके जोड़ लिया था, है ना। तो इसलिए बोला जाता है ये इन्होंने बहुत उस टाइम पे फ्लरिश किया था। और आनंद वर्मन, ये नाम आपको पता होना चाहिए, जगन्नाथ टेम्पल से भी रिलेटेड है और कोणार्क टेम्पल जो सन टेम्पल है उससे भी रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एच वाई वी क्या होते हैं भाई? हाई यील्डिंग वैराइटीज होती हैं सीड्स की, है ना। एच वाई वी तो क्या है? एच वाई वी शॉर्टर, अच्छा इनकरेक्ट पूछा, शॉर्ट पीरियड ऑफ मेच्योरिटी नहीं भाई। लेड टू डिक्रीज इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये है इसका राइट आंसर। भाई डिक्रीज थोड़ा ना करता है। यूज ऑफ एच वाई वी वॉज कॉम्प्लीमेंटेड विद द अट्रैक्शन ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट, नहीं। दे मेड ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है, नहीं। तो राइट आंसर है सेकंड, है ना। डिक्रीज थोड़ा ना करता भाई, इनकरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द लोकेशन ऑफ द रिफाइनरी एंड इट्स स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग। नुमालीगढ़ रिफाइनरी आसाम में है भाई। बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है। टाटीपाका रिफाइनरी, नहीं। ये कहाँ पे है भाई? आंध्र प्रदेश में है। तो कोयली रिफाइनरी गुजरात में है, ठीक है। तो राइट है भाई, आंध्र प्रदेश। टाटीपाका रिफाइनरी हमारी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन है भाई, यही सारे क्वेश्चन थे जो आपके पूछे गए थे, है ना। वेट, ये सारे भाई मैंने करा दिए। बाकी और कोई डाउट हो तो भाई बताना। यही सारे क्वेश्चन थे, बाकी मिलेंगे जितना जल्दी हो सके। जितने भी आपके शिफ्ट में इस क्वेश्चन पूछे गए थे CHSL के, वो सारे कंप्लीट करवा दूंगा मैं, है ना। तो क्विज की तरह भाई देखते रहो, रिवीजन करते रहो, मॉक लगाते रहो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू।